हेलो एवरीवन, माय क्रिप्टो जर्नी की डे 12 यानी कि 23 में 2021 में मैं आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं। और फिर से मेरे सामने वही सवाल आके खड़ा हो जाता है कि क्या मैं करोड़पति बन पाऊंगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि डे 1 से अभी तक मैंने कौन कौन से कॉइन परचेज़ किए हैं, और अगर नहीं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे क्रिप्टो जर्नी के डे 1 से अभी तक की वीडियोस को देख लीजिए, जिसमें मैंने अपने क्रिप्टो एक्सपीरियंस के बारे में बताते हुए आ रहा हूँ कि किस तरीके से मैंने अपने क्रिप्टो की जर्नी शुरू की है और अब तक मुझे किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है। तो फ्रेंड्स, आज मेरी जर्नी का बहुत ख़ास दिन है, क्योंकि आज मेरी जर्नी में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी तरीके से मेरे होश उड़ा दिए। कल तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट काफ़ी डीप में चल रहा है और धीरे धीरे इसमें परसेंटेज इंक्रीज़ हो रही है और मुझे कुछ प्रॉफिट मिलना शुरू हो चुका। लेकिन आज ही जैसे ही चाइना की गवर्नमेंट ने क्रिप्टो माइनिंग को बैन करने की बात की, मार्केट अचानक से ऐसे ख़तरनाक तरीके से क्रैश हुआ कि जिस बिटकॉइन का प्राइस 54,000 के अप्रॉक्स था जिस दिन मैंने अपने क्रिप्टो की जर्नी की शुरुआत की थी, आज क्रैश होकर के उसकी प्राइस 30,000 USDT के आसपास हो गई। और बिटकॉइन के क्रैश होने पे पूरा मार्केट ही क्रैश हो गया। और जिस इथेरियम की प्राइस अप्रॉक्स 4,300 USDT के आसपास थी, आज वो क्रैश होकर के अप्रॉक्स 1,800 USDT के आसपास आ गई थी। यही नहीं, सारे के सारे कॉइन लाइक BNB, डॉज कॉइन, ADA, शिबा इनू कॉइन, सभी के प्राइस एकदम ज़मीन के अंदर चले गए थे। ऐसे मार्केट को क्रैश होते देख मेरी हालत ऐसी ख़राब हो गई थी कि बस मैं रो रहा था, लेकिन मेरे आंसू बाहर नहीं आ रहे थे, क्योंकि कल ही मैंने अपने सारे डिपॉजिट के कॉइन्स ख़रीद लिए थे। तो मेरी पोर्टफोलियो मींस मेरा वॉलेट इतना लॉस में आ गया था कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी पोर्टफोलियो को ओपन करके देखूं। फिर मैंने कुछ यूट्यूब के कुछ और पॉजिटिव वीडियोस देखी कि अब मार्केट में अप डाउन होते रहते हैं और अप डाउन मार्केट के दो पहलू हैं वगैरह वगैरह, कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग से ही क्रिप्टो ट्रेडिंग में फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से कि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ से मुझे थोड़ी राहत मिली और मैंने इस क्रैश हुए मार्केट की आपदा को एक अवसर में बदलने को सोचा और काफ़ी हिम्मत जुटा करके मैंने 5,000 की और डिपॉजिट की, वही P2P मेथड के ज़रिए, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। और फिर मैंने काफ़ी कम प्राइस में BTC की कॉइन परचेज़ की और एक YFI की कॉइन परचेज़ की, जो कि मार्केट में काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा था। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको YFI के कॉइन के बारे में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा कॉइन बेस अब ओपन हो रहा है और यहाँ से मैं प्राइस सेक्शन में गया। प्राइस में जाने के बाद यहाँ से मैंने YFI को सर्च किया और यहाँ से मैंने इसके चार्ट को ओपन किया। तो जैसा कि आप लोग 1 ईयर के चार्ट में देख सकते हैं कि जनवरी की स्टार्टिंग में इस कॉइन की प्राइस अप्रॉक्स 21,000 के आसपास थी, जो कि ऑल टाइम हाई पे पहुंच गई थी, जो कि 96,000 के अप्रॉक्स है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस कॉइन में अप्रॉक्स 4,000% का इंक्रीज़ हुआ था, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। और इस कॉइन का प्राइस काफ़ी डाउन हो चुका था, तो मैंने इसे परचेज़ कर लिया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, डे 12 की जर्नी में मैंने कुछ और कॉइन परचेज़ तो कर लिए, ये सोचते हुए कि इन कॉइन के प्राइस काफ़ी कम हो चुके हैं और ये मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन अंदर ही अंदर मेरा जो हाल था वो बस मैं ही बता सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज डे 12 की इस दर्दनाक जर्नी में बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मेरी बिटकॉइन की जर्नी सक्सेसफुल होगी और मुझे आने वाले टाइम में मुझे करोड़पति बनाएगी या फिर मुझे ले डूबेगी, और मेरी क्रिप्टो की इस जर्नी से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल माय क्रिप्टो जर्नी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं डेली अपनी जर्नी की वीडियोस आपको टाइम टू टाइम देते रहूं। और अगर आप लोगों को क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है
और तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में जो भी ऐप्स मैंने यूज़ स्टार्टिंग में किए थे और जो जिन ऐप्स के बारे में मैंने बात किया है उन सभी के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ और उसके रेफरल कोड भी उसमें है। इन रेफरल कोड से आपको और मुझे भी कुछ फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा ये मुझे नहीं पता है। तो फ्रेंड इसी तरह मैं अपनी क्रिप्टो की जर्नी में कुछ ज्ञान की बातें भी बताता रहूँगा, लाइक कि मैंने कैसे डिपॉजिट P2P के थ्रू किया और मैंने पहले कैसे परचेज़ किया, ताकि आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो आपको भी इनिशियली कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैंने भी अभी जस्ट ही अपना करियर ट्रेडिंग में स्टार्ट किया है और मुझे भी इसके बारे में बहुत कुछ पता नहीं है। तो अगर आप एज अ बिगनर आप इतना ही बोलना चाहूँगा कि मेरी जर्नी में बने रहने के लिए आप लोगों को मैं फिर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा कि क्या मैं करोड़पति बन पाऊँगा, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए, जिसका जवाब मुझे खुद नहीं पता है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।